राधे राधे, हरे कृष्णा। बरसाना में तो झूला पड़ गया, साथ साथ में हमारे घर में भी झूला डल गया है, हमारी राधा रानी के लिए और हमारे गोपाल जी के लिए। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम बताएंगे आपके साथ कि हमने कैसे अपनी हरियाली तीज सेलिब्रेट की अपने लड्डू गोपाल के साथ और कैसे हमने उनका झूला डेकोरेट किया। तो जैसा आपको पता ही, हमने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि सबसे पहले हमने झूला डेकोरेट किया, निकुंज डेकोरेट किया, उसके बाद हमने सिर्फ एक चीज छोड़ दी थी, वो थी जो इसकी हमने लेटेस्ट डेकोरेशन करनी थी ना, जो हरे पत्तों से, बिल्कुल ताजे हरे पत्ते होते हैं, क्योंकि हरियाली तीज पर सब कुछ हरा हरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमने इसके साथ साथ जो है ना, झूले के साथ साथ निकुंज को भी सजा दिया है। और पत्ते जो है ना, हम बहुत ज्यादा नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि मेरे से तो पत्ते, मतलब मैं सच बताऊं तो मैं पेड़ पौधों से जब पत्ते और फूल तोड़ती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी मैं नहीं तोड़ सकती। मैं तो कभी मंदिर में चढ़ाने के लिए भी फूल अपने पेड़ से नहीं तोड़ती हूँ, हमेशा मार्केट से खरीद के मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भाव आता है, जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ पौधों के अंदर भी जीव है, वो सांसें लेते हैं। तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि मैं वहां से चीज तोड़ूं और भगवान को चढ़ाऊं। मन से भाव से मैं उनको समर्पित करती हूँ और वो स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर गई, मैंने अपने आप नहीं तोड़े, उनसे थोड़े से पत्ते तोड़वाए, क्योंकि थोड़ी सी मतलब उसको टच हमने देना था झूले पे कि हरियाली तीज है, तो बिल्कुल फ्रेश हरे पत्ते हम इसके ऊपर लगाए। आप देख सकते हैं, हमने जो फ्रंट में ओरिजिनल नहीं कह सकते कि ये आर्टिफिशियल फ्लावर लीफ जो हमारे पास जो होती है, माला होती है, वो येलो कलर की ही लगाई है। सोचा तो था कि आम के पेड़ या फिर अशोक का पेड़ होता है, उसके लंबे पत्ते होते हैं, वो लेकर आएंगे, लेकिन इस टाइम पे बारिश के सीजन में जाना और लेकर आना बहुत मतलब मुश्किल काम होता है, क्योंकि आम का पेड़ बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं, हाथ नहीं पहुंचता, और किसी चीज से डंडे से तोड़ते हैं ना तो आधे पत्ते तो ऐसे ही खराब हो जाते हैं। तो हमने अब की बार हमारे घर के बिल्कुल पास ही रोड पर अमलतास का पेड़ था और बहुत फ्रेश फ्रेश हरी हरी नई नई पत्ते उसमें निकले हुए थे, हम वही लेकर आ गए। आकर हमने झूला सजाया, डेकोरेशन की, और जैसे ही सबको स्नान करके हरे वस्त्र पहनाए। अब आप देख सकते हैं कि पतिदेव सबको भोग लगा रहे हैं, क्योंकि मैं तो बनाने में बिजी हूँ, तो मैंने इनको ड्यूटी दी है कि आप इनको भोग लगा दीजिए। और जैसे ही कोई त्योहार आता है तो लड्डू गोपाल के बहाने हमें भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाता। बहुत टाइम हो गया था हमें पूरियां बनाए हुए। तो वैसे तो मैंने अब की बार सोचा था कि हरियाली तीज पर सारी चीजें मतलब कुछ हरा हरा बनाऊंगी, लेकिन इस टाइम पे बारिश के सीजन में आपको पता है कि पालक वगैरह या मेथी इतनी जल्दी अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि कीड़े बहुत होते हैं, और ऐसी भी किसी चीज का हम लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा सकते। तो वही सोचते हुए हमने सिंपल आटे की जो है ना पूरियां बना दी है, और अब इनको भोग लगाएंगे। वैसे तो हरियाली तीज पर पूरा दिन, 2-3 दिन पहले ही ऐसा चाव चढ़ जाता है कि ये करना है वो करना है, और इसी टेंशन में कई बार तो मतलब मैं एक्साइटमेंट में लगा लो कि मेरे सिर में दर्द हो जाता है और मैं कई बार नहीं भी कर पाती हूँ। पर अब की बार आधे से ज्यादा डेकोरेशन तो जो है ना हमने पहले दिन ही निपटा ली थी, और सबको हरे हरे वस्त्र हमने पहना दिए थे नए नए। एक दो लड्डू गोपाल के पास नहीं थे, उनके भी बना दिए थे। और अब की बार मैं बताऊं आपको कि इनका जो वस्त्र हमने बनाए हैं ना, वो भी जो रेडीमेड फ्लावर आते हैं उसके ऊपर जो हरे रंग की पत्तियां होती है ना, वो काट काट कर हमने इनके हरे वस्त्र बनाए हैं। बनाने में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब हम किसी कपड़े से कोई वस्त्र बनाते हैं तो बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि हम उसको नाप लेते हैं कि इतना चौड़ा हमने लेना, इतना नहीं। फ्लावर लीफ जो होते हैं वो आपको पता है, ये मार्केट में जो आते हैं कितने छोटे छोटे होते हैं, और सबको अलग अलग कट करके फटाफट सिलाई मशीन से हमने उसको सील के इनके जो वस्त्र हमने तैयार किए। तभी तो हमने सोचा था कि हम झूले पर भी बहुत सारे हरे हरे पत्ते लगाएंगे फ्रेश, पर नहीं तोड़ पाए। क्या करें, आप देखो मेरे नारायण कितने सुंदर लग रहे हैं। हालांकि इनके लिए हमने हरे पत्तों से ड्रेस नहीं बनाई है, क्योंकि भाई ये बहुत बड़े हैं, और इतने बड़े इतने सारे पत्तों की ड्रेस बनाना बहुत मुश्किल काम है। और झूले के साथ ही साथ हमने जो है ना निकुंज भी सजा दिया है। श्याम बाबा को भी आज हमने हरे वस्त्र पहना दिए हैं, क्योंकि वैसे तो हर 11 पर श्याम बाबा के वस्त्र चेंज किए जाते हैं, उनको स्नान कराया जाता है, पर अब हरियाली तीज है, सब कुछ हरा हरा होगा, सबने हरे वस्त्र पहने हैं, तो हम श्याम बाबा को कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमने अब की बार बीच में किसी मतलब हरियाली तीज पर भी श्याम बाबा को स्नान करके उनकी पोशाक भी जो है चेंज कर ली है। और हाँ, मैं घर पर कुछ हरा नहीं बना पाई हूँ, तो वो सीजन की वजह से था,
तो सोचा चलो मार्केट से कुछ अच्छी फ्रेश बीकानेर से हमने जहाँ पर कहते हैं कि देसी घी से मिठाइयाँ बनती हैं वहां से हमने कोकोनट की बर्फी मंगवाई, क्योंकि उसमें मिलावट के जो है ना ज्यादा चांस नहीं होते हैं। तो हरे रंग की बर्फी मंगाई हमने और उसी का हमने भोग लगाया। और सारा दिन हमने इतनी मस्ती और इतना एंजॉय किया ना, खूब सारे भजन लगाकर हम नाचे गाए। हमारे भाव ये होते हैं कि हम प्रभु के लिए जितना कर पाए उतना कम है। अभी तो मैं आपको बोल कर बता रही हूँ कि हमने क्या किया। अभी देखना आगे ब्लॉग में, मैं नहीं बोलूंगी, आप सुनना कि हमने कैसे सारा दिन एंजॉय किया। राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा, झुकी आए बदरा, झुकी आए बदरा, झुकी आए बदरा, झुकी आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा। साजो सकल श्रृंगार नैना सारो कजरा, साजो सकल श्रृंगार नैना सारो कजरा। झूल रही संग शाम के, राधा झूला झूल रही संग श्याम के। राधा सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी, सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। हे सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी, सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी, सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग रसिक बिहारी, राधे संग नित्य बिहारी, राधे संग रसिक बिहारी, राधे संग नित्य बिहारी। राधे संग रसिक बिहारी, राधे संग नित्य बिहारी, राधे संग नैनी बिहारी, राधे संग नित्य बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी, सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। काली सेवा करते भाल से बड़ो झूलन सरकार की जय हो। तो देखा ना आपने, हमने कितना एंजॉय किया है अपने लड्डू गोपाल के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।